हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से रेडियो के कुछ सवाल देखेंगे। आज ही कुछ नए टाइप से एचसीएफ को हम लोग देखेंगे। इसका टाइप 3 होगा, ठीक है। तो चलते हैं नए सवालों के साथ। देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 63, 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः 3, 5 और 2 शेष बचते हैं। देखिए क्या बोला, संख्या यहाँ लिखना है वो बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए, जो बड़ी से बड़ी संख्या पूछे ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एचसीएफ आपको पूछ रहा है वो, ठीक है। और वो संख्या कौन कौन है? 63 है, 77 है, 98 है। और सब में क्या शेषफल बच रहा है? पहले वाले में 3 बच रहा था, दूसरे वाले में 5 बच रहा था, तीसरे वाले में 2 बच रहा था। तो अब ये संख्या कितनी बचेगी? 63 में से 3 जाएगा तो 60, 77 में से 5 जाएगा तो 72 और 98 में से 2 जाएगा तो 96। तो एक्चुअली वो संख्या ये थी 60, 72, 96। अब बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो इसका मतलब एचसीएफ। अब इसका क्या करेंगे, थोड़ा फैक्टर कर देते हैं। 12 से और 5 को मल्टीपल करेंगे तो 60 होगा। इसी तरीके से 12 से और 6 से मल्टीपल करेंगे तो 72 होगा। इसी तरीके से 12 से और 8 से मल्टीपल करेंगे तो 96 होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 12 तो सब में कॉमन है, 12 से 8, 12 से 72 और 96 भी है। लेकिन ऑप्शन में आपको 12 नहीं दिया है, आपका 12 का एक छोटा सा फैक्टर दिया है, वो है 6। तो यानी कि ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर क्या होगा? 6, ठीक है। अगर 12 रहता तो 12 आंसर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए कि x वो बड़ी सी बड़ी संख्या, फिर से देखिए बड़ी सी बड़ी संख्या, यही आपको पकड़ना है की पॉइंट, जिसे 7772, 85, 5, 99, 25 को विभाजित करने पर क्रमशः, फिर से क्रमशः बोला है कि इतना इतना शेष प्राप्त होता है। तो x के अंकों का योग, देखिए x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या बोले आपको, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो एचसीएफ निकालना है। तो पहली संख्या कितना है? 70, इतना 72, 85, 05 और 99 और ये 25 है, ठीक है। और पहले वाले में क्या शेषफल बच रही है? 22। दूसरे वाले में क्या बच रही है? सॉरी, इसमें माइनस होगा 45, ठीक है, 45। तीसरे में कितना? 55। अब इन सबको माइनस करके देखते हैं तो ये 22 घट जाएगा तो 70, 50 हो जाएगा। ये 45 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 46, 84, 60। ये इससे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 98, 70 हो जाएगा। आप लोग ध्यान से इसको देखिए, इस संख्या को। तो 10 तो सब में कॉमन है। अगर देखो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 705 गुने 10 लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 846 गुने 10 लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 987 गुने 10 लिख सकते हैं। फिर आप इन दोनों का फैक्टर करिएगा तो आप देखिएगा, ये देखिए 141 जो है, 141 से 5 ले मल्टीपल करिएगा तो देखिए कितना बनेगा? 705 बनेगा। उसी तरह से 141 को 6 से मल्टीपल करिएगा तो 846 बनेगा। उसी तरह से 141 ले मल्टीपल करिएगा तो आपको बनेगा 21 से। तो फिर से ये 41 ले मल्टीपल करिएगा 7 ले, तो 7 ले मल्टीपल करिएगा तो 987 बनेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो है 141 गुने कितना? 5 गुने 10। फिर ये भी है 141 गुने 6 गुने 10। ये भी है 141 गुने कितना? 7 गुने 10। तो आप सब में देख रहे हैं कि 41 कॉमन है और 10 कॉमन है। 41 कॉमन, 10 कॉमन, 41 कॉमन, यहाँ 10 होगा, यहाँ मल्टीपल में 10 लिख देते हैं। 141, ये 41 है, 141 गुने 10। तो यानी कि 141 सबसे बड़ी संख्या है जो सबसे डिविजिबल होगी और उसमें 10 होगा। तो कितना बचेगा? 1410। तो संख्या का सम पूछा है तो जोड़ देंगे 1, 4, 1 प्लस 0 कितना? 6 हो जाएगा। वो संख्या कितनी हो जाएगी? वो एक फुल कितना आएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखा जाए, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 155, 307 विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल बचता है। देखा जाए तो उस बड़ी से बड़ी संख्या, फिर से वही बात, बड़ी से बड़ी संख्या, यही की पॉइंट आपको पकड़ना है। कुछ कोई बताता नहीं है इसको, तो यही की पॉइंट पकड़ना है। ये की पॉइंट है आपको, ठीक है। जब बड़ी से, इसका मतलब
इंग्लिश में लार्जेस्ट नंबर बोले या ग्रेटेस्ट बोल दे, ग्रेटेस्ट बोलते तो इसको पकड़ लेना, ठीक है। पहली संख्या कितना है 155, उसमें से कितना पहले वाले माइनस करना है 5, 5 था, उसी दूसरे वाले में कितना था 307, उसमें कितना -7, तो देखो जी कितना संख्या बन जाएगी ये, तो ये बन जाएगी कितना 55 हो जाएगा तो 150, ये कितना है 300, और इन दोनों का फैक्टर कर दीजिए। तो ये देखिए ये जो सीधे दिख रहा है कि 150 मल्टीपल 2, आई कितना है 150 मल्टीपल 1, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि दोनों में जो कॉमन होगा वही तो एचसीएफ होगा। एचसीएफ का मतलब होता है कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब है कि वो नंबर जो है ना वो नंबर सब में होना चाहिए तभी एचसीएफ निकलेगा। तो देखिए इसमें भी 150, इसमें भी 150, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 150, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको इसको देखिए ध्यान से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे से 22, 70, 37, 39 और 66, 77 को विभाजित करें, प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। तो देखिए फिर से बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि आपको एचसीएफ की बात कर रहा है। तो देखिए ये कितना है 22, 70, 37, 39, 66, 67, 77, लेकिन इसमें से बोला है कि प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। पहले वाले सवालों में देखते मतलब था कि 3 बच रहा था, 5 बच रहा था, 6 बच रहा था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए इसको कैसे पहले इस टाइप से लिख लीजिए 22, 70, फिर 37, 39, ठीक है, फिर लिख लीजिए 66, 77। आप इन दोनों का पहले गैप निकालिए, फिर इन दोनों का गैप निकालिए, और फिर इन दोनों का इसका गैप निकालिए। तो निकाल कर देखते हैं। पहले 37 में से 22, 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14, 69, और 66 में से 22, 77 घटा कर देखेंगे तो कितना बचेगा 44, 07, और इन दोनों घटाएंगे तो कितना 39, 38, ये 39, 38 है, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर को पहले पकड़िए और देखिए कि मल्टीपल हो रहा है क्या हो रहा है। तो इसका देखिए तो ये टू टाइम हो रहा है, इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, 4 दूनी 8, 1 9, और 4 2, यानी कि इसका ये डबल है, ये डबल है। तो इसका देखिए इसका मतलब हो जाएगा, तो इसका मतलब ट्रिपल है। तो यानी कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर ये सब में मल्टीपल होगा। देखिए कैसे, ये 14 से इसको मल्टीपल करेंगे तो देखिएगा आपको कि ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान से देखिए कि इसमें इसका फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो वो नंबर कौन बनेगा 14, 69, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या इतना से विभाजित करने पर 4 और 5 शेष पर होते हैं। इससे ये संख्या डिवाइड करेंगे तो कितना, एक माइनस करेंगे तो पहले 154, ऐसे कितना 210। तो इसका मतलब ये हो गया कि 54, यानी कि 14 से डिविजिबल है। 14 गुने 11, आई कितना है। तो सिंपल सी बात है, इसको देख लीजिए, इसको 21 गुने 10 लिख लेंगे, ठीक है। 10 लिखेंगे तो ये भी इसको 2 गुने 5, ये भी हो जाएगा कितना 7 गुने 3, 21। तो ये मिल के 14 बनाएगा, और दोनों मिल के कितना 15। तो यानी कि ये संख्या 14 और 15 का मल्टीपल है। और एचसीएफ का मतलब ये बताया कि सब में कॉमन होना चाहिए वो नंबर। तो देखिए ये इसमें है कॉमन, ये भी इसका ये कॉमन है, तो वो संख्या कौन सी बनेगी 14 बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एडीओ का आएगा, टाइप दूसरा हम लेके आएंगे, ठीक है। आप लोग तब तक इसको ध्यान से देखिए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।